Today we're at the Fundvisor office in Mumbai with Mohit Jain, talking work, life and everything in between. Because it's not just about what someone does, but who they are. And that's exactly what we're here to explore with the man behind Fundvisor. Hi Mohit ji, thank you so much for doing this. So just before we start, आपके बारे में थोड़ा background और आपकी journey कैसे रही थी थोड़ा आप बताओगे? So I started my journey in 2007. I completed my MBA from Symbiosis, and post that I dabbled in events. Then I went into real estate trading. Real estate में land banking करने की कोशिश की थी और करते करते उसमें थोड़ा सा God has been kind, तो we did fairly well in trading of land. और हमने अपनी पहली कंपनी जो मेरी फ्लैगशिप कंपनी है त्रिकाल थिएटर्स एंड रियल्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दैट वाज फॉर्म्ड इन 2007. तो उसके बाद से हम लोगों ने उसके अंदर एसेट एक्विजिशन करना शुरू किया. स्लोली एंड स्टेडली स्टार्टेड बिकमिंग अ फॉर्म ऑफ अ कंपनी विच इज़ मोर इनटू एसेट मैनेजमेंट, प्रोप्राइटरी फंड्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स को कुछ जोड़ के हम लोग इन्वेस्टमेंट करते थे. तो कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड इन विच देयर वाज नो बिजनेस एज सच, फादर हैज़ बीन अ ब्यूरोक्रेट, मदर हैज़ बीन अ होम मेकर, तो समझ में आया कि यार वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उस टाइम पे नहीं थी. तो वी वेंट इनटू रियल एस्टेट ट्रेडिंग कि भाई हाँ ठीक है, लिया भी किसी से पैसा तो कोई ज़मीन पड़ी हुई है. एंड भगवान की मेहर इतनी रही कि भाई वी डिड मल्टीपल्स ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट. और उस टाइम पे एक रियल एस्टेट का बूम चालू था. तो करते करते हमको लगा बाद में कि यार लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट स्मॉलर बिजनेसेस विच आर द नीड ऑफ द आवर. तो जैसे हम लोग सिनेमाज में चले गए, छोटे शहरों में सिनेमाज बनाने का काम करना शुरू किया जहाँ पे एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी. तो दैट कॉन्सेप्ट डिड वेरी वेल फॉर अस. वी रोल्ड आउट अबाउट 85 स्क्रीन्स थ्रू अ कंपनी इन विच वी आर पार्टनर्स. एंड आज भी बहुत अच्छा चल रहा है, डेट फ्री कंपनी है. और साथ में आई बिलीव दैट हर जगह पे एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे को मेंटर्स ऐसे अच्छे लोग मिल गए जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिला. तो उनसे समझ में आया कि डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए, खुद का पैसा लगा के करना चाहिए, लेवरेज कम होना चाहिए. तो ये जो बेसिक पैरामीटर्स हैं विच आर रिक्वायर्ड इन एनी एसेट ओनरशिप, चाहे आप रियल एस्टेट कर लीजिए, चाहे आप शेयर्स कर लीजिए, चाहे कमोडिटीज़ कर लीजिए, तो उसके अंदर ये पैरामीटर्स आर ट्रू फॉर ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज. इक्विटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मेरा हाथ बैठा नहीं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इन द इंडियन मार्केट, एंड एट दैट टाइम वो तो पीक पे था. एंड उसके बाद में फिर वेंचर कैपिटल भी देखना शुरू किया. वी इन्वेस्टेड इन अ कपल ऑफ कंपनीज विच डिड वेरी वेल फॉर अस. और स्लोली एंड स्टेडली वी स्टार्टेड मेकिंग अ मूव टूवर्ड्स कमोडिटीज़. तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के आसपास ये कमोडिटीज़ में हम लोगों ने 2009-10 से स्टडी करना शुरू कर दिया था. एंड दैट हैज़ डन रियली वेल फॉर अस नाउ. So very passive kind of investing for us. That is how Trikal Theatres was grown. Real estate backing थी, commodities investments रहा, various opportunities were structured right. And slowly and steadily in about 2024, we went in and took over a listed company. And the same thing is being replicated in the listed company as well. तो आपके कौन सबसे बड़े मेंटोर है एंड आपने क्या सीखा है उनसे? दो तीन जो नाम मैं आपको बता सकता हूँ, वो एक तो है रतन जी जैन. ही इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंपनी कॉल्ड प्रचार कम्युनिकेशंस. दूसरे हैं राकेश जी मेहता ऑफ मेहता इक्विटीज़. ही इज़ बीन अ पर्सन हु हैज़ ऑलवेज स्टूड बाय द चिल्ड्रन ऑफ द कम्युनिटी. उसके अलावा भी दो तीन और जन हैं. प्रदीप जी राठौड़ हैं ऑफ सेलो. ही इज़ ऑल्सो अ स्टॉलवार्ट इन आर कम्युनिटी. तो इन्होंने जो मदद की है, जो हमने सीखा है इनसे, नॉट जस्ट मी, मैनी किड्स इन अराउंड माई टाइम, वी ऑल डन वेरी वेल फॉर आवरसेल्व्स. एक बहुत ही प्रज्वलित नाम है हमारे समाज में, शांतिलाल जी कवाड़. ही हैज़ ऑल्सो बीन देयर. उनसे मैंने हिंदी बहुत अच्छी सीखी. आई एम स्टिल मेस्मराइज्ड विद हिज हिंदी. सो येस, देयर हैव बीन मल्टीपल पीपल, बट इनसे कहीं ज़्यादा एंड एट अ वेरी हाईएस्ट पेडेस्टल इज़ माई मॉम एंड डैड. जो इनसे सीखा है वो तो मुझे लगता ही नहीं मैंने किसी और से सीखा है. ऐसा कौन सा एक लेसन है जो आपके डैड ने आपको सिखाया ना, आप आपके डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हो? तो एक बहुत अच्छी 2 लाइन है, पंक्तियां हैं, वो मुझे बहुत पहले से पापा ने बोलनी शुरू कर दी थी. पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय. इट बेसिकली मीन्स दैट अगर पुत्र अच्छा निकल जाए तो आपको पैसे कमाने की या उसको देने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज वो खुद का कमा लेगा. और अगर पुत्र बुरा निकल गया तो आप जितने पैसे कमा लोगे वो सब नाली में डाल देगा, मतलब वो कम होएंगे, तो आदतें बुरी हो जाती हैं. तो दिस वॉज समथिंग विच माई डैड हैज़ इनग्रेन्ड इन मी मे बी थ्रू व्हेन आई वाज इन द 6th स्टैंडर्ड. तो कमोडिटीज़ में आपने कब से इन्वेस्ट करना शुरू किया एंड क्या रिटर्न्स आपने कमाए एंड कौन से टाइप की कमोडिटी में?
सो कमोडिटीज़ आई हैव सीन कि मेरे मम्मी पापा तो पहले से ही कमोडिटीज़ करते थे, थोड़े भी पैसे आते थे तो गोल्ड ले लेते थे. आई हैव ऑलवेज फाउंड कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि भाई पैसे आपके लिक्विड हैं, कभी भी आपको बचत करनी है तो छोटे पैसे लगाने तो आप इसमें लगा सकते हैं. मेनली मैंने कमोडिटीज़ को ट्रैक करना शुरू किया 2018-19 में. आई थिंक इट वाज जस्ट बिफोर कोविड बस शुरुआत हो ही रहा था, और यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट के इंटरव्यूज़ हैं, आज भी हैं, और उनको देखते देखते मेरे को समझ में आया कि यार इक्विटी का एक जो साइकिल रहता है दैट प्रॉबेबली इज़ कमिंग टू एन एंड, और नेक्स्ट डेकेड जो है वो कमोडिटी का साइकिल रहने वाला है. उस चक्कर में मैंने उनको सोचना समझना शुरू किया. तो आप अगर पूछें मेरे से कि मैंने कब शुरुआत की, मैंने 2019-20 में शुरुआत की, और उस टाइम पे मेरी कन्विक्शन इतनी हाई हो गई कि मैं मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है लोगों को जाके बोलता था कि आप चांदी लीजिए, आप सोना लीजिए, आप अभी लीजिए, फिजिकल लीजिए, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग को दे देते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में दे देंगे या आपके PMS हैं उस पर दे देंगे. तो मैंने कहा किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. आप कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रमोटर के भरोसे बैठे हुए हैं, किसी को मत पैसे दीजिए, मेरे को भी पैसे मत दीजिए, मैं पैसे मांगने ही नहीं आया हूँ आपसे. आप खुद के लिए आप अपना सोना खरीदिए या चांदी खरीदिए, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, और उसको एक 5 साल के विजन एंड होराइजन से खरीदिए. एंड 2019-20 ऑनवर्ड्स, प्री कोविड एंड देन इन कोविड वी सॉ द स्पाइक. उसके बाद में ऑफ कोर्स अभी टिल जनवरी वी सॉ द ऑल टाइम हाई इन सिल्वर विच नोबडी एक्सपेक्टेड. $112 पर आउंस पहुंच गया. अब करेक्शन हुआ तो सब लोगों को फियर आ गया है. जर्नी में ऐसा हुआ कि भाई जैसे लाइक आई सेड, और 2-3 है, उनका मैंने नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने अपनी कंपनी पार्टली बेची थी सम टाइम बैक, मतलब नॉट इन 2018-19, उन्होंने उनके फादर साहब ने बेची होगी, और उन्होंने उसका गोल्ड लेके रखा था. गोल्ड उस टाइम पे जब गोल्ड का भाव 1000, 2000, 5000 रुपये होगा पर किलो, तब लेके रखा था, और आज 1.5 करोड़ रुपए पर किलो है. तो वो जनरेशनल वेल्थ जो उन्होंने कमाई है, और ये मैंने उनसे बातचीत की थी 2017-18 में. तो मुझे तो लगा कि भाई 2017-18 में भी 50 लाख रुपए पर किलो का गोल्ड था. तो मैंने कहा यार अपन तो वो 1 टन, उन्होंने 1 टन सोना लिया था उस टाइम पे, तो 300 करोड़ रुपये का या समवेयर क्लोज टू दैट एक टन सोना लिया था. मे बी द फिगर इज रॉन्ग और वट एवर, बट 1 टन इज वॉट इज कन्फर्म. और मैंने कहा यार मैं 50 लाख रुपए में 1 टन तो ले नहीं सकता हूँ, तो माइट एज वेल गो इन फॉर द नेक्स्ट बेस्ट कमोडिटी, द कमोडिटी विच विल शो अस अ गुड अपस्विंग, एंड दैट वाज सिल्वर. तो देन आई स्टार्टेड अक्यूमुलेटिंग सिल्वर विद द विजन एंड आइडिया कि भाई मेरे को उतना एक चांदी अपने पास में चाहिए फिजिकल. एंड लो एंड बिहोल्ड, ठीक है, हम लोगों ने एक रीजनेबल अच्छी एक्विजिशन कर ली. एंड मेरे को ये लगना शुरू हुआ कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, इट इज़ ये इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. एंड बिकॉज यू हैव द राइट गाइडेंस, यू आर मीटिंग द राइट पीपल, यू आर लर्निंग अबाउट इट ऑनलाइन थ्रू द राइट सोर्सेज, आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलता है. एंड दैट इज़ वाई आई से दैट मेरी जो कमोडिटी की जर्नी रही है दैट हैज़ बीन द मोस्ट प्रॉफिटेबल टिल डेट. At least 25% of your portfolio should be in bullions, gold and silver both. I think for the next 10 years, people who do not apply their mind in commodities will make money. वो जैसे ही $100 नीचे आया, पूरा का पूरा उड़ गया उनका अकाउंट. $100 नीचे आया, he lost $1 billion. आज आप अगर सोना चांदी ले रहे हैं और उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, तो you will see real good money. You will see creation of wealth. Worst investment was Nifty. My anticipation was absolutely right. Impatience is where I got killed. I am very bullish on silver right now. My money would have grown 8 to 10 times in silver.